नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर महेश चुग आज लेकर आए हूँ कक्षा 10 गद्य भाग का पाठ 12 संस्कृति, जो कि एक निबंध है और जिसके लेखक हैं बदंत आनंद कौशल्यायन। देखते हैं पहला प्रश्न। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि प्रथम तो लोग इन दोनों शब्दों को एक ही समझते हैं। द्वितीय जो थोड़ी बहुत समझ है वह इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विशेषण लगा देने से गड़बड़ा जाती है, जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता आदि। इन विशेषणों से इन शब्दों का अर्थ बदल जाता है और इनका वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता है। प्रश्न संख्या 2। आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारे जीवन की प्रथम मूलभूत आवश्यकता रोटी अर्थात भोजन पकाने के काम आती है। इस खोज के पीछे पेट की ज्वाला शांत करने की चाह, प्रकाश और गर्मी पाने की चाह आदि मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे होंगे। प्रश्न संख्या 3। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? लेखक के अनुसार किसी नई वस्तु का आविष्कार करने वाला व्यक्ति, दूसरों के लिए सर्वस्व त्याग करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 4। न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत क्यों नहीं कहला सकते? क्यों? न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि उसने अपनी योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई बारीकियों को जानने वाले लोग सभ्य तो कहला सकते हैं, परंतु न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सकते क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज का आविष्कार नहीं किया। प्रश्न संख्या 5। किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? पशु खाल आदि से शरीर को सही प्रकार से ढककर सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश आदि से अपने शरीर को बचाने के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। प्रश्न संख्या 6। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। किन्हीं 2 प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जब मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं की गई। धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान का विभाजन करके मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई है। नेताओं द्वारा अपने वोट बैंक के चक्कर में जातिगत आरक्षण लागू करवाकर भारतीय संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टा की गई है। वे काफी हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। ख। जब मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण दिया, जब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया तो दुनिया की सभी संस्कृतियों ने इसका विरोध कर अपने एक होने का प्रमाण दिया। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन का आविष्कार करने में सभी देशों ने एक दूसरे का सहयोग करके मानव संस्कृति के एक होने का प्रमाण दिया। साथ ही भारत ने सबसे सस्ती वैक्सीन का आविष्कार कर अन्य देशों को उपलब्ध करवा मानव संस्कृति के एक होने का प्रमाण दिया। प्रश्न संख्या 7। आशय स्पष्ट कीजिए। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार करवाती है, हम उसे क्या संस्कृति कह सकते हैं या असंस्कृति? मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति तो कदापि नहीं कह सकते क्योंकि संस्कृति सदैव मानव कल्याण का कार्य करवाती है। हम अपनी योग्यता के द्वारा मानव कल्याण न करके आत्मविनाश या मानव विनाश के साधनों का आविष्कार करेंगे तो यह असंस्कृति ही कहलाएगी। प्रश्न संख्या 8। लेखक ने अपने दृष्टिकोण से सभ्यता और संस्कृति की एक परिभाषा दी है। आप सभ्यता और संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? लिखिए। लेखक ने योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को संस्कृति तथा संस्कृति से उत्पन्न आविष्कार को सभ्यता कहा है। संस्कृति मानव कल्याण की भावना रखती है, अतः मानव कल्याण की आत्मिक भावना रखना संस्कृति है, जबकि मानव समाज का बाहरी आवरण सभ्यता है, जैसे हमारा रहन सहन, खान पान, वेशभूषा आदि। हमारे विचार से संस्कृति आंतरिक वस्तु है और सभ्यता बाहरी। धन्यवाद।